ओके ठीक है, तो हम लोग DPP नंबर 01 रोटेशन डायनेमिक के शुरू करने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप इंक्लाइन प्लेन, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर बॉडी को मूव करने में जो फोर्स की जरूरत होती है इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम द स्लाइडिंग ऑफ द प्लेन। मतलब जो फोर्स की जरूरत होती है किसी बॉडी को ऊपर ले जाने में वो दुगनी है उस फोर्स की जिस फोर्स की जरूरत तब होती है जब बॉडी को हमें स्लाइडिंग से रोक के रखना होता है, मतलब ताकि स्लाइड ना करे, इतनी जो फोर्स लगती है। इधर कोफिशिएंट आप समझ गए होगे, ठीक है। समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा और अच्छे से। कैमरे का व्यूइंग एंगल चेंज कर लिया थोड़ा, एक बार और। चलो वही रखते हैं यार, नहीं तो फिर वीडियो क्वालिटी घटिया होगी। देखो समझो यार कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो सिंपल चीज़ें दी गई ना, कहा है कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास ऐसे टाइप का, अरे यार ये तो 4 बन गया चलो खैर, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, तो अगर मान लो कोई मास रखा हुआ है, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है इस मास को ऊपर ले जाने में, सपोज दैट वो फोर्स हमने F लगाई, F1। ये जो F1 है ना बच्चों, ये जो फोर्स है वो 2 गुनी है उस फोर्स की जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है जब इस बॉडी को हमें जस्ट रोक कर रखना होता है। यहाँ पर मान लो जस्ट रोक के रखने के लिए हमने F2 फोर्स लगाया, तो जो F1 है वो 2 टाइम्स ऑफ F2 है। ऐसी कुछ कंडीशन हमें क्वेश्चन से समझ आ रही है। बोलो समझ में तो आई थी होगी। चलो खैर सॉल्व करते हैं यार, अपन को क्या है ये। तो पहले तो ये समझो भाई, फिर से एक इंक्लाइन प्लेन सुंदर सा बना दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। होता क्या है, इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन आ गया। तो क्या है कि फ्रिक्शन ऊपर की ओर F लग रहा है, FR लिख लेते हैं उसको, ठीक है ना। ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है। साथ ही साथ ये कब लगेगा ऊपर की ओर फ्रिक्शन, जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा या फिर जब ये यहाँ रुका होगा। मान लो तुमने छोटी सी फोर्स F2 लगाई और उससे रुक गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो F2 फोर्स है बच्चा, साथ ही साथ जो FR फोर्स है, दोनों ने मिल के क्या किया, mg साइन थीटा को बैलेंस कर लिया। अब mg साइन थीटा नहीं समझ पाए भैया, ये mg नीचे होता है वेट, तो इस वेट के 2 कंपोनेंट हम लिख सकते हैं अगर ये एंगल थीटा होता है तो। इधर की ओर mg कॉस ऑफ थीटा दिख रहा है, दिख रहा है। इधर mg साइन थीटा, तो मतलब बॉडी पे mg साइन थीटा ऑलरेडी इधर की ओर लग रही थी तो ये मूव कर जाती। बट हमने क्या किया, मतलब सॉरी, हमने साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लग रही थी ऊपर, बट फ्रिक्शन उसको रोक के नहीं रख पा रही थी अकेले। अब कुछ ऐसा एंगल होगा कि भैया जो फ्रिक्शन लग रही थी वो कम लग रही थी mg साइन थीटा से, तो रुक नहीं पा रहा था। तो हमने कुछ से थोड़ी सी F2 फोर्स भी ऊपर लगा दी ताकि इसको होल्ड कर ले। इसको F मिनिमम भी बोल सकते हो यार, चाहे तो F मिनिमम बोल दो, मतलब मिनिमम फोर्स लगाई, या फिर F2 जो भी बोलना हो, हम मिनिमम बोल रहे हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, मर्जी, ठीक है। ओके ठीक है, तो F मिनिमम कितनी आ गई, समझ पाए कि नहीं, समझ गए, माइनस फ्रिक्शन, ठीक है भाई। अब F1 की बात करते हैं। F1 क्या था भाई, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक को तुम्हें ऊपर सरकाना है। देखो थोड़ा सा पहले ब्लॉक बना ले। एक इंक्लाइन प्लेन में अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है सरफेस का, इस इंक्लाइन का, और किसी ब्लॉक को तुम्हें ऊपर खिसकाना है तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जस्ट ऊपर लेके जाना है। तो जस्ट ऊपर लेके जाना है तो पहली बात ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, mg साइन थीटा भी नीचे लगेगा, तो mg साइन थीटा साथ ही साथ जो फ्रिक्शन लगा उतनी बराबर की फोर्स तुमको क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। किस लिए लगानी पड़ेगी, ताकि तुम ब्लॉक को जस्ट ऊपर लेके जा सको। मतलब जस्ट क्यों, थोड़ी सी ज़्यादा कर दोगे तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। नहीं समझे, अरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव। जस्ट मूव की बात होती है, जस्ट मूव का मतलब यही होता है कि मतलब इतनी फोर्स है कि धीरे धीरे आराम से जा रहा है ऊपर। तो आराम से जाने के लिए ये जो इधर फोर्सेस लग रही हैं उससे जस्ट थोड़ी सी, अरे इसको तुम क्या कर सकते हो, जस्ट की कंडीशन पे इक्वल टू मान लिया है। अदरवाइज ये जो F1 फोर्स है वो ज़्यादा ही है, इससे ऊपर जो फोर्स लगाया तुमने घसीटने के लिए F1, वो ज़्यादा ही तो होगी इधर नीचे वाली फोर्सेस, तभी तो उसको घसीट लिया। बट क्वेश्चन ने हमको जस्ट की कंडीशन दे दी तो हम थोड़ा दयालु हो गए, दयालु होकर हमने इसको इक्वल टू लिख लिया। अब बस क्या दिया है कि ये जो F1 फोर्स है ये 2 गुना है F2 के, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके 2 टाइम्स के बराबर है ये चीज़। लिखते हैं भैया mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन बराबर 2।
एम जी साइन थीटा -2 फ्रिक्शन। नहीं समझे? अरे 2 गुना कर दिया इस चीज़ का, यही तो बोला था क्वेश्चन ने। पढ़ लो बेटा, ठीक है ना, ध्यान से। ओके ठीक है, तो एम जी साइन थीटा उधर गया, F2R इधर आ गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ FR बराबर एम जी साइन थीटा। बोलो, नहीं समझ पाए बच्चों? एम जी साइन थीटा को उधर ले गए तो एम जी 2 में से 1 घट गया, ये इधर आ गया तो प्लस का हो गया तो 3। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन होता है एम जी कॉस थीटा। क्यों होता है? अरे बच्चों ऐसे ही तो नॉर्मल लगेगा, और इधर की ओर एक एम जी कॉस थीटा फोर्स लगती है, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तभी तो ब्लॉक सिर्फ ऐसे चल रहा है। अगर नॉर्मल ज़्यादा होती तो ऊपर की ओर नहीं चला जाता, और इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ना, तो एन बराबर एम जी कॉस थीटा, तो रख दो कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। एम जी मर गया, 3 म्यू बराबर कॉस थीटा नीचे गया तो टेन थीटा हो गया। और शायद तुमको खुशी होगी कि हमसे टेन थीटा ही पूछ लिया था क्वेश्चन ने, खुशी हुई? टेन थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। आप दूसरा सवाल देख लो। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू स्लाइड डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, जिसका एंगल 45 डिग्री है, जो टाइम लगेगा इंक्लाइन प्लेन में मूव करने में, नीचे आने में, इस टॉइस, मतलब 2 गुना है कि उस टाइम का जो कि रिक्वायर्ड है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से नीचे आने में। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको बता देना है। तो पहले तो यार क्वेश्चन समझो क्या मतलब, जो चीज़ पहले देता है उसको तुम समझ के उसको लिखो। तो उसने दिया है क्या, वो तुम्हें मैं दोबारा से समझाता हूँ, मतलब बना के, तब शायद आई होप क्लियर हो जाएगा। देखो कहा क्या है, अगर एक बच्चों तुम्हारे पास कैसा इंक्लाइन प्लेन है, रफ, कैसा है, रफ होने का मतलब यहाँ फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, और स्मूथ होने का मतलब क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होने का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन जो है वो 0 है, म्यू इज 0, और यहाँ पर म्यू है। मार्का चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी। अब देखो, तो हाँ इतना हम समझ गए कि ऐसा ऐसा है भाई। अब देखो यहाँ पर हमको बोला है कि यहाँ पर किसी बॉडी को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकें, तो लेट सपोज यहाँ टाइम t1 लगेगा ऊपर से नीचे आने में, और यहाँ पर अगर हम फेंकें नीचे तो उसको t2 टाइम लगेगा। तो बोला है जो t1 है वो 2 गुना है t2 के, ऐसी बात बोली गई। वैसे भी पता है हमको भैया, रफ होगा तो धीरे धीरे करके आएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो 2 गुना है इस वाले टाइम के, तो यहाँ तो भैया स्मूथ है तो मस्त उतर के आ जाएगा जल्दी से। बोलो, बस वही कैलकुलेट करना है, अब सोचना क्या है देखते हैं। ये दोनों का 45 डिग्री एंगल दे रखा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। पहले तो भाई फॉर्मूला तो पता ही होगा, वैसे नहीं पता तो ऐसे समझो, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर वगैरह लगा सकते हो, ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसी कोई कंडीशन बन रही, ठीक है ना, क्योंकि क्या किया जा रहा है, हमको छोड़ा जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, टाइम टेकन स्लाइड डाउन। स्लाइड का मतलब ये होता है कि तुमने छोड़ा है, कोई वेलोसिटी नहीं दी है, यू इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो करते हैं भाई, क्या लगा सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो, वी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर, जो भी टाइम लिखना है ना, टाइम होता है, मान लो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये एल डिस्टेंस है, इंक्लाइन प्लेन की जो डिस्टेंस है एल है, दोनों केस में, क्योंकि सेम इंक्लाइन प्लेन से फेंकने की बात की जा रही है। तो हम लगा सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल सकते हो ना, मतलब लगा सकते हैं ना, ठीक है। इस केस में भी और इस केस में भी लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इस केस में पहले लगाते हैं तो u वाला टर्म तो 0 होगा, क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है, तो u 0 है। और डिस्प्लेसमेंट l है बराबर हाफ, एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो पूरा मस्त अपना एम जी साइन थीटा इसमें लग रहा है, इस फोर्स से नीचे आ रहा है, इसका मास m है, तो फोर्स अपॉन मास विल बी द एक्सेलेरेशन, तो m मर जाएगा, सिंपल g साइन थीटा आ जाएगा, g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। और तो ये t2 टाइम था ना इसमें, तो t2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो t2 कितना आ गया बच्चों, √12 अपॉन जी साइन थीटा। और शायद अगर तुमको पता होगा फॉर्मूला, तो किसी बॉडी को अगर तुम h हाइट के ऊपर से फेंक दो, ड्रॉप कर दो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप कर दो,
तो किस टाइम में वो नीचे आती है, ज़मीन पे किस टाइम में पड़ती है? अरे यार थोड़ा, अंडर रूट ऑफ 2h/g, ऐसा कुछ। तो उसी टाइप का लगभग फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा था तो जी साइन थीटा आ गया, वहाँ एक्सेलेरेशन जी था तो जी आ गया, एच तो वही, ठीक है ना। इस केस की बात करते हैं तो एस तो डिस्प्लेसमेंट एल ही है, यू जीरो हो गया फिर से, हाफ एक्सेलेरेशन। देखो बात है कि जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ रफ है, तो रफ की वजह से फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है एफ आर, जो कि म्यू एम जी कॉस थीटा है, और जी साइन थीटा आगे लग रहा है, मतलब जी साइन थीटा एक्सेलेरेशन से नीचे आना चाह रहा है और ऊपर ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, फोर्स लग रही, फोर्स की लिख दिया, एम से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स, एम से हटा दो तो एक्सेलेरेशन। तो ये एक्सेलेरेशन माइनस ये एक्सेलेरेशन से नेट एक्सेलेरेशन, अगर हम बात करें इसकी नेट एक्सेलेरेशन की, ए नेट, जो कि यहाँ हमको रखना होता है, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो जी साइन थीटा बड़ा होगा, जी साइन थीटा में से घटा लेते हैं म्यू जी कॉस थीटा, मास को नहीं लेंगे क्योंकि वो फोर्स बन जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा बोलो इंटू टी स्क्वायर, T1 का स्क्वायर, क्योंकि ये T1 टाइम हमने माना है। अरे इजी है यार, कोई देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। तो T1 आ गया अंडर रूट का 12 बटे नीचे नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा जो कि जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा है इस केस में। ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सब सेम है, नीचे नेट एक्सेलेरेशन है, यहाँ पर नेट एक्सेलेरेशन, यहाँ जी था एक्सेलेरेशन, बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो जी लग रहा था, यहाँ ऐसे आ रहा है तो जी साइन थीटा की वजह से आ रहा था, और बाकी कोई ऊपर फिक्शन था नहीं। अगर मान लो इस केस में हवा चल रही होती ऊपर की ओर तो जी माइनस हवा का एक्सेलेरेशन, तो नेट एक्सेलेरेशन वो होता है। यहाँ जैसे कि ये ऊपर फिक्शन था, नीचे जी साइन थीटा, तो उनको नेट ले लिया, डिफरेंस कर लिया, सिंपल, नथिंग एल्स यार। अब इक्वेशन लगा लो T1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T2, जैसे लिखोगे तो अंडर रूट तो मर जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ये जो चीज़ है ये 2 टाइम्स ऑफ T2 के है, जैसे तुमने ये चीज़ लिखी अंडर रूट तो हटा दोगे दोनों साइड से, तो 12 अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बराबर 12 अपॉन जी साइन थीटा, ठीक है। और अंडर रूट भी था तो अंडर रूट हटा दिया है, 12 से 12 मर दिया, मतलब मर गया, अब 12 दोनों साइड मर गया। अब जी कॉमन निकाल लो तो जी भी इधर से जी मर गया। अब ये चीज़ बराबर है, हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बोलो, अरे अपॉन ऊपर भेज दिया रेसिप्रोकल करके। तो अब क्या करें, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सोचना पड़ेगा यार, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया, वो उधर भेज दिया इधर, तो ये तो मर जाएगा। अच्छा थोड़ी सी मुझे लगता है आई होप कहीं गलती कर दी मैंने, आई होप नहीं मतलब हमसे कहीं गलती हो गई, देख लेते हैं ज़रा इसको भी, कहाँ गलती हो गई। ये 2g साइन थीटा रखा है इधर, जी साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, तो म्यू जी कॉस थीटा 12 मर गया, ये चीज़ बराबर ये चीज़ अपॉन में कर दिया इनको, तो जी साइन थीटा। यार ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, ऐसा तो फिर म्यू जीरो हो जाएगा, कहाँ गलती होगी मेरे लाल। अब इस क्वेश्चन को देखता हूँ यार मैं, थोड़ा सा वेट करना। हाँ अब गलती समझ आ गई, पता है ना कि हमने, वही तो यार गलतियाँ पता है कहाँ की, हमने 2 टाइम्स नहीं यूज़ किया उसको, तो आई होप कह रहा हूँ मतलब आपको अपनी गलती समझ आ गई होगी शायद से, या फिर मेरी गलती। तो ये इसके दुगने के बराबर है, तो जब हमने बराबर किया तो पहले तो सही से लिखा करें यार, हम लिखते नहीं है तो गलत हो जाता है। माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ T1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T2 के, जो कि 12/जी साइन थीटा है। अब होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये अंडर रूट अब हटेगा और ये 4 हो जाएगा, और ये भी अंडर रूट हट जाएगा, समझ रहे हो। अब दोनों साइड किया, अब ये 12 मर गया, जी सब जगह से मर जाएगा, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इधर और ये पूरी चीज़ उधर, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा बोलो। अबे पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब ये उधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो 4 म्यू कॉस थीटा बराबर उधर जाएगा तो 4 में से 1 चला गया, 3 साइन थीटा,
तो इसको नीचे भेज दो। तो 4 म्यू बराबर, थोड़ा कॉल आ रही है, इग्नोर मानना, एक हरामी लड़का है। तो ये हो गया 3, साइन के नीचे कॉस जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा, है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू पूछा था। तो म्यू बराबर 3/4 हो गया। और तुमको तो पता है थीटा कितना है, 45, और tan 45 1 होता है, समझ रहे हो। तो म्यू बराबर 3/4 हो गया। समझ में आ रहा है बात। अरे थीटा सबसे आखिरी में रखा है, तो ऑप्शन क्या हो गया, 3/4 आ गया। थोड़ा सा मुझे मतलब सॉल्यूशन देखना पड़ा। हमने क्या किया ना, यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं रखा, फिर ना हो जाता आंसर से। समझ में आती बात। तो आपको भी अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे ही समझ आएंगी, बट एक बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर सॉल्यूशन देखो तो उसको समझो, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम लोग उसी में। 2 पार्टिकल्स A एंड B प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। इस तरीके से A को ऐसे फेंका गया, B को ऐसे फेंका गया, इतनी वेलोसिटी से। दे कोलाइड इन एयर, आधे सेकंड बाद वो दोनों एयर में कोलिजन हो जाता है उनका। फाइंड द एंगल, थीटा बताना है। फाइंड द डिस्टेंस, एक्स भी बताना है। हमको टाइम दे रखा है कोलिजन का आधा सेकंड। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको मिटा दें यार, थोड़ा वीडियो मतलब लेंदी जा रहा होगा, मैं थोड़ा इसको पॉज करता हूँ, नहीं तो ठीक है। अब यार मुझे लगता है बहुत बड़ा बड़ा ऐसे तो लेक्चर हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्टली करके तुम्हें समझाता हूँ। ये ए था इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर बी था इधर डायरेक्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ये था 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो पहली बात तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल कितना दिया था क्वेश्चन ने, थीटा दे रखा था, थीटा अगर है तो ये 20 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा 20 साइन थीटा। तुमको पता होना चाहिए जो 20 साइन थीटा होगा, अगर कोलिजन हो रहा है, दो प्रोजेक्टाइल तभी कोलाइड होते हैं, मतलब कोलिजन तभी होता है जब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होती है। क्यों भैया, कोलिजन जब होगा तो ये भी कुछ हवा में होगा, और साथ साथ ये भी इतनी हवा में होगा, किसी हाइट पे ही तो होगा। वाई डायरेक्शन में मतलब वो जो डिस्टेंस होगी इसकी जो ट्रैवल किया होगा वाई डायरेक्शन में, और जो इसने ट्रैवल किया होगा बी वाले ने वाई डायरेक्शन में, वो सेम होगा। डिस्टेंस कब सेम हो सकता है, जब ऊपर की ओर वेलोसिटी दोनों की सेम हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 20 साइन थीटा है, मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बी की ए की है, वही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बी की, जो कि है 10। यहाँ से हम साइन थीटा लिख सकते हैं 1/2। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 30 डिग्रीज। पहला क्वेश्चन ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो कि प्रोजेक्टाइल्स तभी कोलाइड होते हैं जब वाई डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी सेम होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक ये प्रोजेक्टाइल है ऐसे फेंकी, एक ये प्रोजेक्टाइल है ऐसे फेंकी, और बोल दिया कि दोनों कोलाइड हो रही हैं हवा में कहीं, ऐसा दिख रहा है, बोल दिया कि दोनों हवा में कहीं पर जाके कोलाइड हो रही हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर ये यू वेलोसिटी फेंकी, ये वी से फेंकी, तो यू का जो इधर कंपोनेंट है, वी का जो उधर कंपोनेंट है, दोनों सेम होंगे। लेट से अगर इसको अल्फा से एंगल से फेंका, इसको बीटा एंगल से, अल्फा बीटा मतलब अलग अलग एंगल से फेंक रहे हो, तो यू का जो साइन अल्फा है, मतलब साइन वाला कंपोनेंट ऊपर परपेंडिकुलर वाला, वो बराबर होगा वी के साइन ऑफ बीटा के। समझ में आ रही बात। परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सेम होंगी तभी तो भैया वाई में उतनी डिस्टेंस। देखो एक्स वाली वेलोसिटी के थ्रू ये पार्टिकल एक्स में चलता है, वाई वाली वेलोसिटी के थ्रू ये पार्टिकल वाई में चलता है, तो ये भी वाई में उतना चला, ये भी वाई में उतना चला। कब ऐसा चलेगा, जब दोनों की वाई में वेलोसिटी सेम होंगी। तो बस ये कंडीशन यूज़ करनी थी, थीटा आ गया। बाकी एक्स कैसे निकालेंगे वो तुमको मैं आगे बता दूंगा कॉल वॉल पे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तो तीसरा ही क्वेश्चन है, उसमें 18 है, और वैसे भी इससे तो मेरी प्रैक्टिस हो रही, तुम्हारी हो भी नहीं रही, तो तुमको मैं थोड़ा सा हिंट वगैरह देने लगूंगा, मतलब कॉल वॉल पे बता देंगे, ठीक है ना। बट ये 3 क्वेश्चन तुमको समझ में आए कि नहीं ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको मतलब एक बार फिर चाहे तो देख लेना, अगर समझ में कोई नहीं आया हो तो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय सी।